गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूँ। आओ 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 आओ। और इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ आओ 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 स्पेशल बताऊंगा सेफ्टी के बारे में कबूतरों को। याद है मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे दरबे में चूहे ने आतंक मचा रखा है। तो चूहे भी जो हैं, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है ब्रदर, वो दो तरह के होते हैं। एक छोटा चूहा होता है, ठीक है, और एक बड़ा चूहा होता है। छोटा चूहा यदि आपके दरबे में आ गया तो वो सिर्फ खाना वगैरह खाएगा। जो आपके कबूतर के वेस्ट मटेरियल हैं उनको यदि छूट जाता है तो वो अपना खाएगा उसको, ठीक है। और यदि बड़ा चूहा आ गया, समझ रहे हैं, तो वो जो है आपके कबूतरों के बच्चों को खाएगा। खा के क्या करेगा कि वो आपके कबूतरों के बच्चे का खून पी जाएगा और उसके बाद जो उसका मूड़ी खा सकता है ये, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है व्यूअर्स। तो जस्ट कॉल आ गई थी हमारे बेस्ट फ्रेंड, उनसे लगा था बात करने, तो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये देखे होंगे मैं जाली यहाँ लगाया हूँ ऐसे। तो चूहे ने इतना मेरे को परेशान कर दिया था कि मेरे को 2.5 फुट का जाली लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें से चूहा घुस जाता था। अब मैं जो हूँ ये 2.5 फुट का जाली लगा दिया हूँ, तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि चूहा अंदर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये हो रहा है मेरे को कि जो पंख वगैरह जो बाहर गिरते थे अब बाहर नहीं गिर रहे हैं, अंदर ही रह रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरे को 30 रुपया स्क्वायर फीट दिया। तो मेरे को टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने में करीब जो है 500 रुपये का खर्चा आया था। और मैंने ये जो लोहे वाली जाली नहीं होती है, जो पतली सी होती है, बारीक वाली, आप देख रहे होंगे, जिससे घर वगैरह बनते हैं तो मिस्त्री यूज करते हैं रॉड को जोड़ने में, बांधने में, वही मैंने यूज किया हूँ। उसको पिलास से काट के बांध दिया हूँ चारों तरफ से। अब इससे क्या हो कि मेरा सेफ हो गया है। यहाँ थोड़ा सा छूट रहा था, तो भैया ये शहर है तो यहाँ देते हैं नहीं सब। तो मैं गया था तो इसको इसने 100 रुपये दिया। मतलब मैंने बोला कि मेरे को आधा इंच दे दो, तो आधा इंच देने को तैयार नहीं था, कह रहा कम से कम 1 फुट लेना है। तो मैंने कहा चलो भाई दे दे, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने इस पर डबल मार दिया, तो इससे मजबूती आ गई। और ऐसे जब दरवाज़ा बंद होता था तो थोड़ा सा जो है बंद बच जाता था, जिसमें से चूहा घुस सकता था। अब तो चूहा घुस ही नहीं पाएगा, इससे ये फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई। तो देखिए टोटल जो है कॉस्ट मेरी जो है इसकी जो है 500 रुपया आई। और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब जो है मेरा दरबा पहले से, जो कबूतर का खुड्डा है, जो कबूतर घर है, पहले से सेफ भी हो गया है। और जो है अब इससे बिल्ली आ जाए, चाहे कुत्ते आ जाए, चाहे चूहे आ जाए, उनसे भी सेफ हो गया। और थोड़ा देखने में भी अच्छा लुक लग रहा है। यदि डेंटिंग पेंटिंग मैं अपने घर में कराऊंगा तो इसका भी कर दूंगा, तो और खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और ड्यूटी वाला आदमी हूँ तो आपको पता ही है, मेरे कबूतर जो हैं सिर्फ 2 दिन हमारी छुट्टी होती है, शनिवार और रविवार। तो उसी समय ये उड़ते हैं और निकलते हैं, और उसी समय मैं इनको उड़ान करता हूँ, अपनी शौक पूरा करता हूँ, इनके साथ स्पेंड करता हूँ। बाकी सुबह मैं चला जाता हूँ, 9 बजे की मेरी ऑफिस है, तो इनको 8 बजे साफ ऑफ करके दाना दे के चला जाता हूँ, गुनगुना पानी इसमें दे के। और फिर शाम में जब मैं आता हूँ ऑफिस से करीब 7-8 बजे दाना देता हूँ, या कभी कभी रात में ऑफिस का काम हो जाता है तो करना पड़ता है, तो फिर रात में 11 बजे 12 बजे, मतलब देता जरूर हूँ। दो टाइम का दाना देना ही देना है, मस्ट। भर पेट दे देता हूँ, दिन में भी भर पेट दे के जाता हूँ, शाम में भी भर पेट दे के जाता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है, यदि आपके दरबे में यदि चूहे आ गए, तो चूहे देखिए 2 प्रकार से होते हैं। एक छोटा चूहा होता है जिसको मुष्टि हम लोग बोलते हैं यूपी में, एक बड़ा चूहा होता है। यदि छोटा चूहा आता है मुष्टि, तो वो आपके जो है ये जो छूट जाता है खाना वगैरह, उसको खा के वो चला जाएगा। लेकिन यदि बड़ा चूहा यदि आ गया आपके दरबे में, तो वो आपके कबूतरों को हानि करना शुरू कर देगा। बड़े को काटेगा तो वो तो भाग जाएंगे, लेकिन बच्चे तो भाग नहीं पाएंगे, ऐसे बच्चों को वो मार डालेगा। तो एक देखेंगे, एक वाइट कलर का बच्चा था जिसके पैर में काट दिया था, वो अंदर घुस गया था इसके अंदर। अब भाई साहब बड़ा चूहा आ गया, ये जाली लगा नहीं था, उसका मूड़ी ही खा गया। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जाली ले आया। 500 रुपये मेरे खर्चे हुए हैं, करीब समझ लो 6 फुट मतलब इसकी लंबाई है, होगी 6 फुट, मतलब ऐसे 6 फुट की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने 7 फुट ले लिया, क्योंकि वो दे ही नहीं रहा था।
टोटल मेरा 500 रुपये खर्चा आया और इससे क्या हुआ, मेरे कबूतर सेफ हो गए। लेकिन मेरे को बड़ा मेहनत करना पड़ा, इसको हटा के साफ़ करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर उसने घर बना रखा था। ठीक है, उसमें अपना सब मैंने साफ़ किया, भगाया, क्योंकि भगाना जरूरी है। यदि आप जाली लगा दोगे तो इसमें से तो निकल पाएगा नहीं, तो इसको तो मज़े ही हो जाएंगे, अपना कबूतरों को काटेगा, खाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को सारा ये दरबे हटा के, फिर हटाने में का अंडे फूट गया बेचारी का जो ब्लैक वाली है, किसी दूसरी कबूतरी का दिया हूँ मैं अंडा सेने के लिए, ताकि इसको फील ना हो। क्योंकि 2 कबूतर अंडे देते हैं, तो एक नीचे वाली है, वाइट वाली क्या है, और ये वाली जो वाइट वाली कबूतरी है पीली आंखों में, और एक जो है इसको मैंने दे दिया, ताकि इसको फील ना हो। ठीक है, कि मेरा अंडा कहाँ गया। और एक अंडा इसका चूहा ऑलरेडी खा चुका था। ये इसका जोड़ा है, इसके बच्चे बड़े अच्छे उड़ते हैं। और एक जो है मेरे ये जो कबूतर है ये वाला, भाई साहब इतना लंबा लंबा उड़ता है ये कि पूछो मत। मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहती है, लेकिन बहुत लंबा उड़ता है। कम से कम को लगता है 1 किलोमीटर दूर तक जाता है। आंखों से देखोगे ऐसे तब दिखेगा, फिर बूंद होके गायब हो जाएगा। फिर से 10-5 मिनट बाद फिर आपके छत पे दिखेगा। बहुत लंबा लंबा ये मारता है। अभी ये पता नहीं किसका बच्चा है, शायद आई थिंक इस वाइट वाले का होगा जो उधर बैठा हुआ है, जो आप देख रहे हैं उसके पीठ पे हल्का सा ब्लैक है, उसका ये बच्चा है। बहुत ही मतलब शानदार बच्चे हैं और 2 बाज आ रहे हैं। आई थिंक ब्राउन कबूतर होगा एक बच्चा, ये जो है ब्राउन कबूतर होगा। ठीक है, तो आते अपने पॉइंट पे। तो आप देखो, यदि छोटा चूहा यदि आपके दरबे में आ गया तो आपका नुकसान नहीं करेगा, बड़ा चूहा आ जाएगा तो दरबे में नुकसान करेगा। तो छोटे चूहे को यदि आप कपूर दरबे के अंदर फेंक दोगे तो खा के सूंघ के नहीं आएगा, या क्या बोलते हैं उसको, जो फिनाइल वाली गोली रखोगे उससे भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बड़े चूहे को चाहे आप कपूर रखो, चाहे फिनाइल गोली रखो, चाहे वो मोर्टिन रेड किल रखो मारने के लिए, वो भी काम नहीं करेगा उसमें। वो भी खा जाएगा, साला मरेगा नहीं। क्योंकि मैंने मोर्टिन रेड किल बहुत दिया, मतलब 30-30 रुपये का पैकेट के आते थे, 30 रुपये 35 रुपये का आते थे। तो मैं पूछता साला मरता क्यों नहीं है। वो भाई साहब पहले तो बताया नहीं, फिर मैं दोबारा गया लेने तो बता रहा, लगता है आपका चूहा बहुत बड़ा है इसलिए मर नहीं रहा है। बचा रहा था ना मोर्टिन रेड किल, चूहे खा के मरे बाहर जाके। तो मरना तो दूर, साला कुछ नहीं हुआ। फिर मैं पिंजड़ा लगाया, पिंजड़े में वो फंस गया, लेकिन वो पिंजड़े को काट के, लकड़ी का था, काट के निकल गया। उसके बाद फिर दोबारा लगाया, उसमें फंसता ही नहीं था। तो बुरा तरह से मेरे को परेशान कर दिया और अंत में मेरे कबूतरों को मारना भी शुरू कर दिया। तो मजबूरी में मेरे को उसको भगा के प्यार से और खर्चा पैसे करके ये सेफ्टी जाली मेरे को लगवानी पड़ी। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे दरबे का लुक भी बढ़ गया। फ़ायदा ये हुआ कि पंख भी बाहर नहीं आएगा, अब सेफ हो गए। ठीक है, मेरी मैडम जी भी खुश हो गई, नहीं तो उनको पंख देख के बड़ा चिल्लाती थी, सुबह सुबह साफ करती थी, तब पंख अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और सबसे फ़ायदा ये हुआ कि जी छोटा चूहा हो चाहे बड़ा चूहा हो, कोई भी चूहा अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो चाहे आप अपने दरबों में यदि आप जाली नहीं लगवा रहे हैं तो अपने दरबे में कबूतर खाने के बाद जो भी उसके खाना उसको उठा के फेंक दीजिए, पानी उठा के फेंक दीजिए, ताकि कोई भी चूहा उसको खाने के चक्कर में आपके दरबे में न जाए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, आलस आ रही है, तो 500 रुपये खर्चा करके, यदि आप शहर में रहें तो 500 रुपये, यदि गांव में आपको यही जाली शायद 250-300 में आ जाएगी। इतने करके आप लगवा लीजिए। अभी देखिए गर्मी, मतलब ठंड है अभी, लेकिन ऐसी इनकी डाइट है, डाइट ऐसी है जो अब मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, घर की रोटी ज़रूर मैश करके उसमें सरसों का तेल मिला के, काला नमक मिला के, 2-4 लहसुन, 2-4 काली मिर्च, 2-4 लवंग डाल के पीस के मिक्सचर में देता हूँ। ठीक है, उनके लिए मैं एक निकाले रखा हूँ अपने होम मिनिस्टर से लड़ाई करके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका परिणाम यह है कि देखिए, टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर शरीर के अंदर इतनी गर्माहट है कि पानी देख रहे हैं और खोल के बैठ के मज़ा ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कबूतर नहीं है, कम कबूतर रखा हूँ। कम कबूतर रखने के फ़ायदे हैं और शौक़ ही पूरा करना है, कौन कि आप बिजनेस करना है आपको। ये देखिए, ये परमानेंट जो है इनके लिए मैंने ले रखा है। अब इसी में मैं इनको पीसता हूँ। मेरी वाइफ कहती है कि इनको जो है जूठा नहीं रखना चाहिए, तो मैं छत्ती पर रखता हूँ। भाई कौन बार बार धोए। इसमें रोटी जो रहता है, उसमें रोटी में हल्का सरसों तेल, काली मिर्च, लवंग और लहसुन और मिक्स करके डाल के चला देता हूँ 3-4 बार, गुर करके से बारीक हो जाता है। ला के इनको रख देता हूँ, ये आराम से प्यार से खाते भी हैं और टनाटन रहते हैं। तो ये जो भी मैं उपाय बताता हूँ ये आप इजीली घर पे कर सकते हो। इसके लिए कोई पैसे वैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैं डाइट बताता हूँ।
ठीक है, इसी से आपके कबूतर गर्म रहेंगे, मस्त रहेंगे और चंट रहेंगे। इससे देखो सबके सब चंट है, देखिए। ठीक है, तो यही है भाई साहब, बहुत लंबा जाते हैं ये तो भाई साहब। एक बार सुबह में निकल जाएंगे तो शाम में आएंगे। अब इनको तो उड़ते हुए जाते हुए तो मैंने देखा है, आते हुए मैंने नहीं देखा है कि ये कहीं बैठ के आते हैं भाई साहब कि कुछ करके आते हैं। ठीक है, बस यही थी छोटी वीडियो, अपने कबूतरों का शेयर किया। और यदि आपके भी दरबे में यदि चूहे वगैरह आ गए हैं तो ऐसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही जाते जाते कहूँगा, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर दिल से दिल की बात होती है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो और आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बाय।